This program is brought to you by American Council of Minority Women. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक और ख़वातीन, इस प्रोग्राम के आज 18वें प्रोग्राम में मैं और आपकी होस्ट फ़िज़ा अली, और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है एतिकाफ़। अज़ीज़ान गिरामी, आप लोग बारहा एतिकाफ़ के हवाले से मौज़ूआत को सुनते रहे होंगे, बहुत सारे मुफ़क्किरीन को, बहुत सारे उलमा को सुनते रहे होंगे, लेकिन आज का हमारा मौजू क्योंकि ख़वातीन के हवाले से है, ख़वातीन को एतिकाफ़ के अंदर कौन कौन सी परेशानी का सामना होता है, और ख़वातीन क्योंकि उनके ऊपर अमूर ख़ानदारी की ज़िम्मेदारी भी होती है, बच्चों की ज़िम्मेदारी भी होती है, तो किस तरह से एतिकाफ़ को अंजाम दे सकती हैं। इस बात को डिस्कस करने से पहले हम एतिकाफ़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आया एतिकाफ़ किस हद तक ज़रूरी है, कि अपने अमूर ख़ानदारी को तर्क किया जा सकता है इसकी खातिर कि अपने बच्चों को, अपनी रूटीन को किस हद तक जो है इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर इस ज़िम्मेदारी को उठाया जाए। आया फ़कत बच्चों की परवरिश का बहाना, अमूर ख़ानदारी का बहाना हमें एतिकाफ़ की बरक़ात को हासिल करने से रोक सकता है या नहीं रोक सकता। इसी वजह से हमें पहले एतिकाफ़ के इस अमल को, इसकी अज़मत को समझना पड़ेगा। एतिकाफ़ के मायने क्या है? एतिकाफ़ का मतलब है मुड़ना या पलटना। किसकी तरफ पलटना? यकीनन अपने परवरदिगार आलम की तरफ पलटना। खुदावंद आलम ने एतिकाफ़ को हमारी ज़िंदगी में शामिल करके ये बताया है कि देखो, तुम लोग मुझसे बहुत दूर जा चुके हो, तुम लोग मुझे भूल चुके हो। रमज़ानुल मुबारक की इस फुर्सत के अंदर और इस आखिरी शब क़द्र के अय्याम के अंदर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि इस बात को गनीमत जानते हुए, इस मौके को गनीमत जानते हुए तुम अपने परवरदिगार आलम की तरफ लौट आओ। इसी वजह से परवरदिगार आलम ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर एतिकाफ़ का कॉन्सेप्ट रखा कि आओ, पलट आओ अपने परवरदिगार आलम की तरफ, इससे पहले कि हकीकतन उसकी तरफ पलटाए जाओ कि जब बहुत देर हो जाए। खुदावंद आलम ने एतिकाफ़ की जो शराइत रखी, इसको अगर हम समझना चाहें तो सबसे आसानी से समझने के लिए हमें सबसे पहले एतिकाफ़ की आइडियल सिचुएशन को समझना पड़ेगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं, एतिकाफ़ 10 दिन का हो या 3 दिन का हो या 7 दिन का हो, रमज़ान में हो, रमज़ान के अलावा हो, रोज़ा रखना ज़रूरी है, ख़वातीन कैसे एतिकाफ़ को अंजाम दें, एतिकाफ़ के अंदर बच्चों की अमूर ख़ानदारी को अंजाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बच्चों के काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले एतिकाफ़ की किस्मों को समझना पड़ेगा कि एतिकाफ़ की कितनी किस्में हैं। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। सबसे पहले सुन्नत एतिकाफ़, यानी वो तरीक़ेकार कि जिस तरीक़ेकार से रसूल खुदा ने एतिकाफ़ को अंजाम दिया। आप जिस तरह से एतिकाफ़ में बैठते थे, जिस वक्त आप बैठते थे, जिस हाल में आप बैठते थे, जो तरीक़ेकार आपने अपनाया और हमें समझाया, इसको कहते हैं सुन्नत। रसूल खुदा के तरीक़े को अपनाते हुए, उन मौक़ों को अपनाते हुए, उन दिनों का इंतख़ाब करें जिस दिन का इंतख़ाब खुद रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इसके बाद दूसरा है नफली एतिकाफ़, जो आप पूरे साल में किसी भी दिन अंजाम दे सकते हैं, किसी भी अय्याम में अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक से पहले 2 और महीने हैं कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने बेहतरीन रातों का इंतख़ाब किया। एक जैसे 27वीं रजब की रात है या 15 शबान की रात है, ये 2 रातें भी अपने अंदर अज़मत को समेटे हुए हैं। ये दोनों रातें भी जागने की रातें हैं। तो अगर कोई चाहे रजब में एतिकाफ़ को अंजाम दे, कोई चाहे शाबान में एतिकाफ़ को अंजाम दे, रमज़ान के अलावा यानी कि आखिरी शब क़द्र के अलावा जब भी आप एतिकाफ़ को अंजाम देंगे तो ये नफली एतिकाफ़ होगा, यानी कि मुस्तहब एतिकाफ़ होगा, जिसको अंजाम देना खुद सवाब है और ये भी भरपूर है अपने नताइज से, सवाब से, जज़ा से। इसके बाद है तीसरे एतिकाफ़ की किस्म है वाजिब एतिकाफ़। एतिकाफ़ वाजिब किस सूरत में होता है? किसी मन्नत की सूरत में। अगर किसी ने मन्नत मानी हो कि परवरदिगार आलम, मैं मन्नत मानता हूँ कि अगर मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं एतिकाफ़ को अंजाम दूंगा, और उस मन्नत के अंदर अगर उसने कहा है कि 3 दिन तो 3 दिन, 10 दिन तो 10 दिन, यानी कि जो भी मन्नत मानने से पहले एतिकाफ़ के दिन सेट किए गए थे, उस एतिकाफ़ को अंजाम देना वाजिब है। अगर ऐसा है कि आपने एतिकाफ़ को के दिन मुअय्यन नहीं किए थे, यानी कि ये मुअय्यन नहीं किया था कि मैं 10 दिन एतिकाफ़ में बैठूंगा, मैं 7 दिन एतिकाफ़ में बैठूंगा या मैं 3 दिन एतिकाफ़ में बैठूंगा, तो फिर कितने दिन एतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है?
अगर दिन मुअय्यन नहीं किए तो फिर एतिकाफ़ में बैठने के लिए कम से कम 3 दिन ज़रूर एतिकाफ़ में बैठें, या जहाँ तक हो सके आपकी ताकत में शामिल हो एतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है। इसके बाद एक वाक़या पेश आता है। एक दफ़ा एक रसूल खुदा के पास एक सहाबी आए और आके कहा, या रसूल खुदा, मैंने दौरे जाहिलियत के अंदर एतिकाफ़ की मन्नत मानी थी कि ए परवरदिगार आलम, अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं कम से कम इतने दिन जो है काबतुल्लाह के पास जाके इबादत करूँगा। यानी कि जिस हाल में भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खाने काबा मुसलमानों के साथ साथ जो कुफ़ार थे सब के लिए एक मुक़द्दस जगह थी। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अहले कुफ़ार भी जो उस वक्त खुदा पे ईमान लेके नहीं भी आए थे, वो खाने काबा के तवाफ़ करते थे, चक्कर लगाते थे और वहाँ पर आके दुआओं को अंजाम देते थे। इसलिए कहा कि मैंने उस वक्त इस्लाम लाने से पहले एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं खाने काबा के पास आके इतने दिन गुजारूँगा और परवरदिगार आलम के हुजूर रहूँगा। रसूल खुदा, क्या मैं अब भी वो मन्नत बरकरार है? और क्योंकि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ तो ये मेरी मन्नत मुझ पर अब लागू होगी या लागू नहीं होगी? आपने कहा, क्योंकि मन्नत मानी थी ये तुम पर अब भी लागू होगी। जाओ और 3 दिन का एतिकाफ़ करो और खुदावंद आलम के हुजूर दुआ और मग़फ़िरत को तलब करो। यानी एतिकाफ़ इतनी अहमियत का हामिल है, या मन्नत इतनी अहमियत की हामिल है कि जब इसको माना जाए तो इसका अंजाम देना वाजिब हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं इस बात के ऊपर कि आया एतिकाफ़ की आइडियल सिचुएशन क्या है। जिस तरह हमने बयान किया कि सारे सवाल, क्या आया ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, आया औरत ये काम कर सकती है, आया औरत ये काम नहीं कर सकती है। सबसे पहले एक आइडियल सिचुएशन को समझना पड़ेगा और उसके बाद ये समझना पड़ेगा कि परवरदिगार आलम, जिसके हवाले से हम हमेशा हर प्रोग्राम में बात करते आ रहे हैं कि वो दिलों के हालों से वाकिफ़ है और वो रहमान और रहीम है। वो जानता है कि इंसान किस हद तक उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जा है। एतिकाफ़ की जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है। सबसे पहले एतिकाफ़ कम से कम 10 दिन का होना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक में होना चाहिए, आखिरी की ताक़रातों में होना चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आखिरी की ताक़रातें शब क़द्र, जिसमें से एक अगर 5 ताक़रातें हैं तो एक शब क़द्र आपको मिल जाएगी और 4 रातों का सवाब आपका अलग होगा। रमज़ान की आखिरी रातों के अंदर हो, शब क़द्र हो, उसके अलावा जो है इंसान रोज़े से हो। अब आप देखें ये तमाम चीज़ें हमें कब मिलती हुई नज़र आती हैं? वो जो सुन्नत है रसूल खुदा ने जिस मौके पे अंजाम दिया, अगर आप रमज़ान के अंदर एतिकाफ़ को अंजाम देंगे तो आपको जो है रोज़े से भी होंगे, आपको ताक़रातें भी नसीब हो जाएंगी। इसके बाद ये कि मस्जिद में एहतमाम किया जाए, ख़ासकर मर्द हज़रात के लिए। मस्जिद का एहतमाम क्यों ज़रूरी है? कि मस्जिद में इंसान मुतवज्जा होता है, मस्जिद में एक माहौल नज़र आता है। इंसान अगर फ़ारिग भी होता है तो दर्स व तदरीस की महफ़िल उसके की आवाज़ें उसके कानों में आ रही होती हैं और उसका दिमाग किसी और तरफ नहीं जाता। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इंसान अगर मस्जिद में ही अंजाम दे तो फिर बहुत सारी ख़वातीन इस काम से महरूम रह सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन के लिए मस्जिद जाके एतिकाफ़ को अंजाम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी ख़वातीन फ़कत इस शर्त की वजह से कि हमें एतिकाफ़ में बैठने के लिए मस्जिद जाना है, वो एतिकाफ़ को तर्क कर देंगी। फिर वही वाली बात कि इस छोटी छोटी बातों की वजह से, इन तमाम उमूर ख़ानदारी की वजह से एक औरत इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाएगी। तो क्या औरतें घर में एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं? तो बस फिर फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह जाफ़री का मुश्तरका फ़ैसला है कि तमाम औरतें एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं और अपने तमाम तर अमूर ख़ानदारी को अंजाम भी दे सकती हैं। बस मुतवज्जा रहें कि आपका राब्ता खुदा से है, यानी आप बेहतर समझती हैं और बेहतर जानती हैं। ये फ़ैसला ख़ुद आप करेंगे कि किस हद तक आप जो है अमूर ख़ानदारी को बिला वजह अंजाम देने के लिए एतिकाफ़ छोड़ रही हैं या वाक़ईन आपको उसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई खाना देने या खाना बनाने के लिए मुहैया है तो फिर आपके लिए खाना बनाना और खाना देना नाजायज़ है। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी मेड मौजूद है या घर में कोई ऐसा और ख़ातून मौजूद है कि जो आपकी जगह काम कर सकती है तो उसकी रज़ायत के साथ उसको राज़ी करते हुए या उसके लिए कोई तोहफ़े तोहफ़ का इंतज़ाम करते हुए या किसी उजरत का इंतज़ाम करते हुए आप एतिकाफ़ में बैठेंगी और एतिकाफ़ को अंजाम देंगी और वो ख़ातून आपकी जगह उमूर ख़ानदारी को अंजाम देगी। यहाँ मैं ये बात कहती चलूँ कि खुदावंद आलम जो कि बहुत ज़्यादा रहमान और रहीम और परवरदिगार आलम के यहाँ सवाब की, जज़ा की, रहमतों की, मुकाम और मंजिलत की, बहिश्त की, कोई में आला मकाम की कोई कमी नहीं है। लिहाजा अगर कोई ख़ातून एतिकाफ़ को अंजाम दे रही है और उसके घर की कोई और ख़ातून उसके लिए अमूर ख़ानदारी में उसकी मदद कर रही है तो यकीनन वो भी उतने ही सवाब की हामिल होगी। जिस तरह हमने कहा कि जिस तरह कोई शख्स अगर रोज़ा रखता है तो वो सवाब कमाता है, लेकिन जो अफ्तार देता है वो भी उसी सवाब का मुस्तहिक़ हो जाता है। तो बस कोशिश करें कि आपके घर के अंदर कोई आपकी ख़ातून, कोई आपकी बहन, कोई बहू, कोई आपकी ज़ौजा, आपकी भाभी या किसी भी ऐसे रिश्ते में कोई ख़ातून एतिकाफ़ में बैठना चाह रही है, परवरदिगार ने आलम ने उसके दिल में डाला है, उसको ये तौफ़ीक़ दी है तो आप उसकी हमकार बन जाएं, उसके कुमक करें, उसकी मदद करें तो क्या होगा, आपको भी वही सवाब मिल जाएगा। यानी अज़ीज़ान मन, तो बस ख़वातीन अगर
अपने घर में एतिकाफ़ में बैठना चाहें तो अपने घर में एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं। अगर अब आपके पास कोई ऐसी खातून मौजूद नहीं है जो आपकी मदद कर सके तो आप अपने घर में खाना पकाने के लिए उठ सकती हैं, अपने बच्चों को खाना दे सकती हैं। इसके अलावा छोटे मोटे अमूर ख़ानदारी जो आपको लगता है कि वाजिब है, ज़रूरी है और उसके बग़ैर आपके घर में मुश्किल पैदा हो सकती है, आप उनको अंजाम दे सकती हैं। मैं फिर कहूँगी ये आपका और खुदा के माबैन राब्ता है। आप बेहतर जानती हैं और आपका खुदा बेहतर जानता है कि आप किस हद तक अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं, अपने एतिकाफ़ को बखूबी अंजाम दे रही हैं, या किसी न किसी मसलहत के ज़रिए आप बार बार उठ रही हैं। अगर इंसान ऐसा करेगा तो वाक़ईन एतिकाफ़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एतिकाफ़ इंसान तक़र्रुब खुदा और खुदा के नज़दीक मुक़र्रब होने के लिए अंजाम देता है। अगर इंसान का दिल इस बात पर आमादा ना हो तो ऐसे एतिकाफ़ को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। इसके अलावा हमें एतिकाफ़ के शराइत को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम एतिकाफ़ के अंदर अंजाम दे देते हैं, चाहे हमें इसका पता हो चाहे हमें इसका पता ना हो। सबसे पहले एतिकाफ़ को मजबूती से बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग नीयत की ज़रूरत है, यानी कि हमें लिल्लाह एतिकाफ़ को अंजाम देना है, किसी को दिखावे के लिए एतिकाफ़ को अंजाम नहीं देना। ये नहीं सोचना कि अगर मैं एतिकाफ़ को अंजाम दूंगी मेरी वाह वाह हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त में अफजाई, मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाएगा। यकीनन तो इज़्ज़ो मन तशाओ तो ज़िल्लो मन तशाओ, इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला फ़कत और फ़कत खुदावंद आलम की ज़ात है। खुदा जिसको चाहता है वो इज़्ज़त दे देता है। अगर इंसान यकीनन खुदा के तक़र्रुब के लिए किसी काम को अंजाम देगा तो फिर खुदा कहता है फिर मैं वो दूंगा जो उसकी सोच से ज़्यादा बालातर है। इसलिए अपनी नीयत को सादिक़ रखें, नीयत को खालिसाना रखें। नीयत खालिसाना होगी तो इंसान को वो नताइज हासिल होंगे जो उसकी सोच से बहुत ज़्यादा होंगे। फिर परवरदिगार आलम अपने हिसाब से इंसान को वो उसके नताइज देगा। अगर इंसान अपनी कुदरत के मुताबिक खुदा की इबादत करेगा, अपने जहन में खालिसाना खुदा की इबादत करेगा, तो फिर परवरदिगार आलम भी अपनी कुदरत के मुताबिक उसको नताइज और उसको उसकी जज़ा फराहम करेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें एतिकाफ़ के लिए बहुत ज़रूरी नज़र आती है वो है मुस्तकिल मिजाजी। यानी हमने देखा कि बहुत सारे लोग एतिकाफ़ में बैठ तो गए, एतिकाफ़ तक आ तो गए, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। वहाँ जाके नींद आ रही है, वहाँ पे नींद में गलबा आ रहा है, वहाँ पे घर वाले याद आ रहे हैं, वहाँ पे अपने जो है इंसान तवज्जो से काम नहीं कर पा रहा। तो फिर ऐसा हो जाए कि इंसान बीच में एतिकाफ़ को रद्द कर दे, छोड़ दे, तो ये बात ज़्यादा संगीन है बनिस्बत इसके कि इंसान एतिकाफ़ में ना बैठे। एतिकाफ़ को छोड़ देना, तोड़ देना, ये अपने अंदर ख़ुद एक कबाहत रखता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमें तीसरी चीज़ नज़र आ रही है उन चीज़ों से परहेज़ करना जो एतिकाफ़ के अंदर आपको कि तवज्जो को हटाने का सबब बनती हैं। जिस तरह मैंने पहली बात की कि एतिकाफ़ में मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है, तो फिर उन चीज़ों से भी परहेज़ करें कि जिसके अंदर आप मुस्तकिल मिजाजी को नहीं रख सकते। आज का एक अलमिया नज़र आ रहा है जो हमें बेसिकली तो एतिकाफ़ की शराइत के अंदर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ इसकी वजह से हम एतिकाफ़ हमारा ख़राब हो सकता है। वो है हमारे मोबाइल फ़ोन्स। हर कोई अपने साथ मोबाइल फ़ोन्स को लेके चलता है, रखता है, आदत कर चुके हैं मोबाइल फ़ोन की। और मुतासिफ़ाने ये चीज़ हमारी ज़रूरत थी, ये चीज़ हमारे दिल के बहलाने का सबब थी, लेकिन हमने अपने तमाम तर अमूर ख़ानदारी को इसके पुश्ते पर्दा डाल दिया। हमारे लिए इसकी सरगर्मियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। फिर अगर हमारे लिए टाइम बचता है तो हम बाकी कामों को अंजाम दे रहे होते। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इस तरह की ऐप्स, इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस जो आपको बार बार अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हो और खुदावंद आलम की याद से गाफिल कर रहे हो, इससे परहेज़ करें। कोशिश करें अगर आप फ़ोन लेके जाएँ तो ऐसा फ़ोन लेके जाएँ कि जिसके अंदर आपको बहुत ज़रूरत के तौर पर कॉल आ सके। अगर आपको ख़ुद पर काबू है तो सही है, लेकिन अगर आपको खुद पर काबू नहीं है तो बस अपने फ़ोन के अंदर से डाटा हटा दीजिए ताकि ज़रूरत के वक्त आप सिर्फ और सिर्फ कॉल करके अपनी खैरियत दें और अपने घर वालों की खैरियत ले सकें। इसके अलावा अगर हमें एतिकाफ़ की शराइत की तरफ तवज्जो करें तो हमें एतिकाफ़ की शराइत नज़र आएंगी। वो ये कि इंसान बावज़ू रहे, अगर वज़ू टूट जाए तो फ़ौरन के फ़ौरन अपने वज़ू को अंजाम दें। एतिकाफ़ हमेशा मस्जिद में बैठ के करें। ख़वातीन घर पे एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं, ज़ौजैन से ताल्लुक़ हो जाएं। सबसे बेहतरीन अंदाज़ ये है कि एतिकाफ़ में नमाज़ पंजगाना को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। आपके एतिकाफ़ में बहुत सारी इबादत हैं, लेकिन पहली इबादत जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है वो क्या है, आपकी नमाज़ें बेहतरीन तरीके से अंजाम दी जाएँ, यानी कि उसकी अदायगी, उसकी तजवीद, अपनी नमाज़ों को भरपूर अंजाम देने से फ़कत और फ़कत इसी काम को करने से आपके अंदर वो चीज़, वो रूहानियत पैदा हो जाएगी जो आपको बाकी इबादत को बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने में मदद देगी। इसके अलावा एतिकाफ़ के अंदर बातें करना ममनू है, लेकिन
अपने साथियों को अगर आप लर्निंग के हवाले से अहकामात दीनी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर जायज़ हो जाती है, क्योंकि अहकामात दीनी वो वाहिद तरीक़ा है कि जिसके बाद बकिया इबादत भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस छोटे से लेक्चर के अंदर, इस छोटे से डिस्कशन के अंदर हम बेहतरीन तरीके से एतिकाफ़ को अंजाम देना सीख सकेंगे और जो मुश्किलात का हमें सामना है उससे दूर हो जाएंगे। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बाक़ी व दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।